अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हुस्न अखलाक की असल अल्लाह ताला का यह इरशाद है जो उसने अपने महबूब व बरगुज़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में कुरान में नाजिल फरमाया है, यानी बिला शुबहा आप अजीम अखलाक पर फाइज हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूलल्लाह किस मोमिन का ईमान अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। हुस्न अखलाक की अफजलियत हुस्न अखलाक बंदे की तमाम सनतों में अफजल है, उससे जवामदी के जौहर नुमायां होते हैं। इंसान अपनी जिस्मानी बनावट के लिहाज से पोशीदा है, लेकिन अपने अखलाक के लिहाज से जाहिर व नुमायां है। बाज़ मुहक्किकीन ने कहा है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़े करामतें और बहुत से फ़ज़ाइल ख़ास तौर पर अता फरमाए, लेकिन उन फ़ज़ाइल में से किसी एक की ऐसी तारीफ़ नहीं की जैसे कि आपके अखलाक की फरमाई, यानी इरशाद फरमाया, बिला शुबहा आप अजीम अखलाक पर फाइज हैं। बाज़ मुहक्किकीन का कौल है कि अल्लाह ताला ने आपके खुल्क की यह तारीफ इसलिए फरमाई कि आपने दोनों जहान बख्श दिए और खुदा पर ही इक्तिफा किया। ये भी कहा गया है कि खुल्के अजीम ये है कि कमाले मारफते इलाही की बिना पर किसी से झगड़ा न किया जाए, न कोई उससे झगड़ा करे, यानी न किसी से अपना हक मांगे कि उसके बाइस झगड़ा करना पड़े, और न किसी की हक तलफी करे कि उसके बाइस दूसरा उससे झगड़े। बाज़ हज़रात ने खुल्के अजीम की तारीफ ये की है कि हक की मार्फत के बाद दूसरे लोगों के बुरे अखलाक उस पर असर अंदाज न हो। हजरत अबू सईद खजाज ने फरमाया कि आदमी के इरादा के सामने अल्लाह के सिवा कोई न हो, उसका इरादा अल्लाह की रज़ा के तहत हो। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने हारिस मुहासबी को कहते हुए सुना है कि हमने तीन चीज़ों को खो दिया है, इस्लाम के वाजिबात व फ़राइज़। पहला कुशादा रवी व हिफ्ज़े आबरू, दूसरा बगैर खयानत के खुश कलामी, तीसरा वफ़ाए अहद के साथ दोस्ती का निभाना। बाज़ हज़रात का कौल है कि खुल्के हुस्न ये है कि तुमसे जो चीज़ दूसरे को पहुँचे उसको तुम हकीर समझो, दूसरों से जो कुछ तुमको मिले उसको अजीम समझो। बाज़ कहते हैं कि हुस्न खुल्क ये है कि तुम अपनी तरफ से दूसरों को ईज़ा न दो और दूसरों की तरफ से पहुँचने वाले दुख को बर्दाश्त करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, तुम्हारे माल में सब लोगों के खर्च की यकीनन गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन खनदा पेशानी और हुस्न खुल्क में तो उनकी समाई कर लो। अल्लाह ताला के साथ हुस्न खुल्क ये है कि तुम उसके अवामिर को बजा लाओ और ममनुआत को तर्क कर दो, और आम हालत में बगैर किसी इस्तेहकाक सवाब के उसकी इताअत करो, और बगैर तरद्दुद के अपने तमाम मुकद्दरात को उसी के सुपुर्द करो, और बगैर किसी शिर्क के उसको एक तस्लीम करो, और बगैर किसी शक के उसको वादा में सच्चा जानो। हजरत जुन्नून मिस्री से किसी ने दरियाफ्त किया कि सबसे ज्यादा अंदोहनाक हालत किस शख्स की है? फरमाया, उसकी जो सबसे बदसुल्क हो। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला के इस इरशाद अपने कपड़ों को पाक रखिए की तफसीर करते हुए कहा कि यानी अपने खुल्क को अच्छा पाकीजा कर लो। बाज़ लोगों ने आयत और अल्लाह ताला ने तुमको जाहिरी और बातिनी दोनों किस्म की नेमतें पूरी पूरी अता की हैं की तफसीर में बयान किया है कि जाहिरी नेमत तो आ जाए जिस्मानी की सेहत व तंदुरुस्ती है, और बातिनी नेमत अखलाक की पाकीजगी है। हजरत इब्राहीम अदहम का इरशाद हजरत इब्राहीम अदहम से दरियाफ्त किया गया कि क्या आप दुनिया में कभी खुश हुए? फरमाया, हाँ, 2 मरतबा ऐसा हुआ। पहली मरतबा तो उस वक्त जब कि मैं बैठा हुआ था कि एक कुत्ता आया और मुझ पर पेशाब कर दिया। दूसरी बार उस वक्त जब मैं बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मेरे तमाचा मारा। रिवायत है कि हजरत ओवैस करनी को जब लड़के देखते तो आपको ईंट मारते, आप उनसे कहते अगर पत्थर मारते ही हो तो छोटे छोटे पत्थर मारो, ताकि मेरी पिंडलियां इन बड़े पत्थरों और ईंटों से लहू लहान न हो।
जाए और मैं नगाज न पढ़ सकूं। एक रिवायत है कि एक शख्स हनफ बिन कैस के पीछे पीछे उनको गालियां देता जाता था। जब हजरत अपने कबीला के करीब पहुंच गए तो ठहर गए और फरमाया, ए शख्स, अगर तेरे दिल में कुछ और बाकी रह गया हो तो उसे भी कह डाल। ऐसा न हो कि आगे बढ़कर कोई नादान शख्स तेरी गालियां सुने और तुझे गालियां देने लगे तो उस वक्त तुझे अफसोस होगा। हजरत हातिम असम से कहा गया कि इंसान हर एक की बात बर्दाश्त कर लेता है। आपने फरमाया, हाँ, मगर अपने नफ्स के सिवा। रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने अपने गुलाम को आवाज दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप दूसरी फिर तीसरी बार आवाज दी, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप उसके पास गए तो उसको लेटे हुए देखा। आपने फरमाया, ए गुलाम, क्या तू सुन नहीं रहा है? तो उसने कहा, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपने फरमाया, फिर तूने जवाब क्यों नहीं दिया? उसने कहा, मुझे आपकी सजा का तो कोई डर ही नहीं था, इसलिए मैंने जवाब देने में सुस्ती की। आपने फरमाया, जा तू अल्लाह के लिए आज़ाद है। बाज़ हज़रात का कौल है कि हुस्न खुल्क ये है कि तुम लोगों के साथ रहते हुए भी उनसे बेगाना रहो। बाज़ का ख्याल ये है कि हुस्न खुल्क ये कि मखलूक की तरफ जो जुल्म तुम पर किया जाए उसको बर्दाश्त कर लो और उनका हक बगैर तंगदिली और नागवारी के अदा करते रहो। इंजील में मौजूद है, मेरे बंदे, मुझे याद रख जब तू गुस्सा में हो, मैं तुझे अपने गज़ब के वक्त अपनी रहमत के साथ याद रखूंगा। मालिक बिन दीनार से किसी औरत ने कहा, ए रियाकार, आपने उसको जवाब दिया कि तुमने मेरा वह नाम पा लिया जिसे अहले बसरा भूल चुके थे। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अपने बेटे से फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, 3 किस्म के लोग इन 3 मौकों पर पहचाने जाते हैं। 1 हलीम और बुर्दबार गुस्सा के वक्त, 2 बहादुर जंग के मौका पर, 3 दोस्त हाजत और ज़रूरत के वक्त। हजरत गौसे पाक का अकीदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि इलाही, मेरी तुझसे यह दरख्वास्त है कि मेरे बारे में वह कुछ न कहा जाए जो मुझ में मौजूद नहीं है, यानी मुझ पर बोहतान तराशी न हो। जवाब आया कि यह हमने अपने लिए जब नहीं किया तो तेरे लिए कैसे करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।